नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में एक मतलब कि प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहा था स्टॉक। उसके बाद अचानक से इस स्टॉक में लगभग 8 से 10% की तेज़ी देखने को मिली। क्यों इस टाइप की तेज़ी देखने को मिली, जिस रिलेटेड में बात करूँगा। हालांकि वहीं पर अगर मैं एफ और डी की बात करूँ तो एफ भी प्लस डी भी दोनों जो है कि इस स्टॉक से मतलब कि एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड में बात करूँगा। बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाई करके फंसे हुए हैं, तो उनके लिए भी क्या करना चाहिए, क्या फ़िलहाल इस स्टॉक को अभी बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तेज़ी को देख करके। क्यों तेज़ी थी दोस्तों, जिसको मैं आगे कवर करूँगा। ये बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो लगभग 8.5% 9% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है कि गैप अप पे ओपन होती है, एक प्रॉपर ट्रेडिंग करती है, उसके बाद अचानक से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को, फिर वापस जो है कि गिरावट, मतलब एक फ्लैट कारोबार। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अचानक से फिर आखिरी क्षण में भी तेज़ी देखने को मिलती है। क्या कोई न्यूज़ था? फिलहाल तो न्यूज़ तो यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर इसकी कोई कंपनी मतलब जो इसकी सब्सिडीज है दोस्तों, उसमें तेज़ी नहीं, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। तो फिर तेज़ी क्यों थी? सबसे पहले देखिए, तेज़ी को मैं थोड़ा सा आगे कवर करूँगा, लेकिन हाँ, स्टॉक का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था। उस टाइम पे बताया था कि इस स्टॉक में आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा, जाके एक बार आप चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 दिन में वही 8.5%, एक महीने की बात करें तो एक महीने में वही 8%, 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो वही 8%, वाई टू डेट में देखेंगे तो वही 8-9%, मतलब कोई भी तेज़ी नहीं दोस्तों। सेकंड, अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 200% का रिटर्न है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो 132%, मतलब कंपनी आज भी लगभग ऑलमोस्ट 40% 30% के आसपास ये कंपनी ऑल टाइम हाई से डाउन होते हुए दिख रही है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में पहले से फंसे भी हैं। हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ क्या है दोस्तों, कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस में दम है, तभी तो ये स्टॉक कई बार जो है कि गिरावट होने के बाद वापस जो है तेज़ी, वापस गिरावट, वापस जो है कि ऊपर जाने की भी कोशिश करता है। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है दोस्तों, वो सबसे बड़ा इनका ऑक्सीजन है, जिसके कारण ये स्टॉक कई बार जो है कि वैलेटाइल करता है। यहाँ तक कि कंपनी माइनस में भी चली जाती है। यहाँ पे इसके थोड़ा सा रिजल्ट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी माइनस में चली गई है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके सेल्स मतलब एक फ्लैट ही है। यहाँ पे नेट इनकम देखेंगे तो -10 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकी ईपीएस तो वो भी माइनस में, नेट प्रॉफिट मार्जिन तो माइनस में। तो इसके कारण ये स्टॉक थोड़ा सा मतलब क्या है कि अपने को मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इस स्टॉक मतलब कोई छोटी मोटी न्यूज़ देखिए, अभी आपको बैकएंड पे न्यूज़ मतलब फ्रंट पे न्यूज़ देखने को मिला है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में बैकएंड पे इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रहा हो, जो कि अपने को आते हुए दिख सकता है, जिसके कारण इस स्टॉक में मतलब कि एक वैलेटाइल देखने को मिल रहा है। अगर आप एक न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, जो कि मतलब आज के दिन ही देखने को मिला है, लगभग 1 बजे के आसपास 3 दिसंबर को आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि 7.5% 7.25% की तेज़ी थी 472 रुपये पे 5 दिनों के रिकॉर्ड में, जो कि मतलब स्टॉक इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, ऐसा उनका मानना है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए 5 दिन से लगभग 441 437 यही सारा रेंज जो कि ये बताया जा रहा है, मतलब एक टेक्निकली भी इस पे जो कि ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं 300 दिन की बात करूँ तो 502 रुपये के आसपास, जो कि यहाँ पे जो सबसे मतलब कि मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में भी बचा कौन है। सबसे पहले जो तेज़ी के पीछे का रीज़न है, मैं जस्ट अपने पॉइंट से बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे ओनली प्रमोटर और पब्लिक ही बची। पब्लिक में ही दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मतलब हर समय कोई ट्रेडिंग नहीं करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हो सकता है कि इस स्टॉक को ऊपर पंपिंग डंपिंग वाला खेल हो सकता है मेरे पॉइंट से। इसके पहले तो इसमें अपर सर्किट भी लगा था। क्या कोई न्यूज़ निकल के आया था? नहीं, कोई न्यूज़ नहीं निकल के आया था। तो यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो एक विश्लेषक ने इसे खरीद की रेटिंग दी है, जीरो विश्लेषक ने इसको मतलब बेचने की रेटिंग दी है। कंपनी का जो भी 10 करोड़ का हमने बता दिया कि माइनस में ही थी कंपनी। और बोरोसिल मतलब रिन्यूएबल की अगर बात करें तो मतलब 38% का सार्वजनिक हिस्सेदारी है 30 दिसंबर 2024 तक। जो भी देखा जाए तो मतलब इससे रिलेटेड कुछ इतना ही खास अपने को न्यूज़ देखने को नहीं मिला है। सेकंड जो इसमें देखा है तो तेज़ी के पीछे का रीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा अगर इसके देखेंगे तो वैल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो हाई वैल्यूम आज के दिन एक क्रिएट हुआ, लगभग 12 लाख टोटल शेयर 13 लाख ट्रेड हुए, जिसके कारण इसके पहले अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे 20% की तेज़ी देखने को लगभग 46 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए थे, जिसके कारण देखा है तो मतलब कि यही रीजन से आप कह सकते हैं कि हाईली वैल्यूम ट्रेड हुआ, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 नवंबर को इस स्टॉक में ज़बरदस्त लगभग 514 रुपये कंपनी ने हाई लगाया था। और वैल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 46 लाख इसी दिन ट्रेड हुआ था। चाहे तो आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा मतलब कि इन सब के ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए।
वहीं पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग इतना कुछ खास मतलब कि माल उठाया नहीं गया है। अनाउंसमेंट में देखेंगे तो क्या कुछ अनाउंसमेंट है, यहाँ पे अनाउंसमेंट में भी देखेंगे तो कोई भी नया अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, इसके बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, एफआईज की अगर मैं बात करूँ तो एफआईज ने भी सेलिंग किया है, डीआईज ने भी सेलिंग किया है कुछ। और इसके पहले हालांकि मैं डीआईज की बात करूँ तो डीआईज थे नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब डीआईज पहले से तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो। वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ 34% का स्टेक पब्लिक के पास है, बाकी बचा हुआ स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिल जाता है। कंपनी के बिजनेस कैसे है तो कंपनी के बिजनेस में देखा है तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ मतलब कुछ इतना खास नहीं है, जिसके कारण स्टॉक भी स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस कंपनी की बात करूँ तो सेकंड नंबर कंपनी देखने को मिलती है, हालांकि फर्स्ट नंबर पे असाही देखने को मिल जाता है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, लेकिन हाँ इतना ही कहना चाहते हैं तेज़ी के पीछे का जो भी रीजंस था मैंने बता दिया। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसा हुआ फील कर रहे हैं, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो इसको टाइम दें, होल्ड करें, बाकी पैसा आपका एक दिन बनेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गिरावट होती है तो कंपनी 450 से लास्ट 420 तक, वहीं पे तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय जल्दी कंपनी 500 के ऊपर ट्रेड करने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है या हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।